नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं और कहानी के बाद वास्तु टिप्स की महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी के अंत में वास्तु शास्त्र की जानकारी अवश्य देखें। चलिए पहले कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक महाकंजूस सेठ और उसकी चतुर बहू। एक नगर में एक महाकंजूस सेठ अपने बेटे बहू के साथ रहा करता था। वह बहुत अमीर था, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर गरीबी का रोना रोता रहता, रूखा सूखा भोजन करता और बेटे बहू को भी सूखे भोजन करने को कहता। वह किसी याचक को फूटी कौड़ी नहीं देता। उसका कोई रिश्तेदार या मित्र मिलने आ जाता तो वह उस पर बहुत नाराज हो जाता और उसके जाने के बाद कई दिनों तक दुखी रहता। मगर बहू बहुत चतुर थी। वह अपने लिए और अपने पति के लिए चुपके से अच्छा खाना बना देती, मेहमानों को घर के अंदर ले जाकर खूब आदर करती, अच्छा खाना खिलाती और प्रेम से विदा करती। वहीं सेठ के लिए उसके इच्छा अनुसार रूखा सूखा खाना बनाती और खिलाती। यह देख सेठ बहुत खुश होता कि घर में सभी सूखे खा रहे हैं, अब बहुत बचत हो जाएगी। एक दिन उसकी बहू अपने पति से बोली, आप खुद व्यापार शुरू करो, क्योंकि पिताजी अपनी जायदाद में से फूटी कौड़ी नहीं देने वाले। वह पत्नी की बात मान दूसरे राज्य में व्यापार करने चला गया। घर में सिर्फ 3 लोग ही बचे, एक सेठ, दूसरी उसकी बहू, तीसरा एक नौकर जो मुफ्त में काम करने को मिल गया था। नौकर लालची और चोर था। वह किसी तरह सेठ का धन चुराकर भाग जाना चाहता था, मगर धन इतना ज्यादा था कि उसे 1 दर्जन लोग भी लेकर नहीं जा सकते थे, जबकि नौकर अकेला था। सेठ के बेटे के प्रदेश चले जाने पर उसके पास चोरी करने का अच्छा मौका था, मगर वह थोड़ा बहुत चोरी नहीं करना चाहता था, बल्कि सेठ की सारी दौलत एक साथ चुराना चाहता था। एक दिन वह सेठ से बोला, सेठ जी, हमने सुना है कि नगर में आजकल चोरों का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपके पास बहुत सारा धन है और उसकी सुरक्षा के लिए छोटे मालिक भी घर पर नहीं हैं। छोटी मालकिन और मुझ नौकर के भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए। मैं यहाँ से पहले एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। वह सेठ सोने चांदी का व्यापारी था। उसके नगर में चोरों का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया तो सेठ ने अपना सारा धन बेचकर हीरा खरीद लिया। वह बहुत चतुराई से बहुत ज्यादा धन को थोड़े में कर लिया। अब उस धन को सेठ अज्ञात स्थान पर रखा करता था। जब नगर में आतंक फैलाने वाले चोर पकड़ लिए गए, तब फिर से सेठ ने हीरा बेच अन्य सामान पुनः खरीद लिया। आप मेरा कहा मानिए तो आप भी कुछ उसी तरह कीजिए। सेठ को नौकर की बात जंच गई। वह दूसरे दिन ही सारा सामान बेचकर एक हीरा ले आया। ये बात सेठ की बहू को बहुत अजीब लगा कि एक नौकर के कह देने मात्र से सेठ ने सारा सामान बेच हीरा खरीद लिया है। उसे नौकर के चरित्र पर शक हुआ। वह उस पर नजर रखने लगी। उसे शक तो पहले से ही था कि कोई भला मुफ्त में किसी के यहाँ नौकर कैसे रह सकता है। नजर तो वह सेठ पर भी रखने लगी। एक दिन सेठ के अनुपस्थिति में सेठ के अलमारी को खोलकर उसमें रखे हीरा को देखा। वह बाजार से उसी आकार का एक नकली हीरा ले आई और उस हीरे के जगह रखकर असली हीरा उठाकर अपनी अलमारी में छुपाकर रख दी। एक दिन नौकर सेठ से बोला, सेठ जी, घर के अंदर हीरा रखना ठीक नहीं। आप उसे कहीं बाग बगीचे में जमीन के नीचे छुपा दीजिए। घर के अंदर तो चोर कभी भी चोरी कर सकते हैं। आप सबसे नजरें बचाकर
सबसे छुपाकर हीरे को जमीन के अंदर छुपा दीजिए, और जब नगर में चोरों का आतंक कम हो जाए तो उसे निकाल लाना। हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि हमेशा उस स्थान पर नजर बनाए रखना। सेठ बोला, तुम मेरा नौकर ही नहीं, एक अच्छा शुभ चिंतक भी हो। तुम्हें तो मेरा बेटा होना चाहिए, मगर भगवान भी कैसे कैसे को बेटा बहू बनाकर भेज देते हैं। बहू को ही देख लो, उसे कोई चिंता नहीं, कहा क्या हो रहा है। भैंस जैसी खाकर घर में पड़ी रहती है, वह जरूर कुछ अलग से छुपकर खा रही है, जिसके चलते रोज मोटी होती जा रही है। सेठ नौकर से बोला, देखो मैं हीरा लेकर बागीचे में जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना, बल्कि अपनी आंख बंद कर दूसरे तरफ मुंह कर खड़े रहना। सेठ जल्दी से हीरा अलमारी से निकाला और बागीचे में चला गया। वहां एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोद छुपा दिया। यह कारनामा नौकर छुपकर देख रहा था। उसे अच्छा मौका मिल गया था। उसने मन में ठान लिया, आज रात मेरे लिए कत्ल की रात होगी। किसी तरह हीरा लेकर उड़न छू हो जाना है। जब रात हुई तो नौकर योजना अनुसार बागीचे से हीरा निकाल भाग गया। सुबह में देर तक जब घर में नौकर नहीं दिखा तो सेठ को कुछ शक हुआ। वह भागकर बागीचे में गया। जल्दी जल्दी उस स्थान को खोद कर देखने लगा जहां हीरा छुपा रखा था, मगर वहां तो हीरा था ही नहीं। सेठ दहाड़े मारकर रोने लगा, आय हाय, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, मेरा नौकर ही मुझे चुनना लगा गया। उसकी बहू यह सब देख रही थी। जल्दी से आकर सेठ को संभाली, उससे बताई कि आप शांत हो जाओ, आप ना तो लूटे हो ना ही बर्बाद हुए हो, आपको अपने बेटे बहू से ज्यादा नौकर प्यारा था। देख लिया ना मुफ्त के नौकर पर भरोसा करने का नतीजा। मुझे तो पहले से ही शक था कि वह मुफ्त में नौकरी करता था। अरे नौकर नौकर ही होता है और बेटा बहू ही होते हैं। वे आने वाले कल के वारिश होते हैं, आने वाले कल का मालिक होते हैं। अब आपको रोने धोने और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका प्यारा नौकर असली हीरा नहीं ले गया है, वह नकली हीरा ले गया है। हमको नौकर पर बहुत ज्यादा शक हो गया था, इसलिए असली हीरा छुपाकर अपनी अलमारी में रख दिया है और उसके स्थान पर नकली हीरा रख दिया था। अब आप अपना असली हीरा ले लीजिए। सेठ को अपनी बहू की चतुराई पर बहुत गर्व हुआ। बोला, बहू अब मुझे हीरा नहीं चाहिए, ये तुम अपने पास ही रखो, ये तुम्हारी अमानत है। मुझे तो आज वो अनमोल हीरा मिल गया है जो पिछले 5 वर्षों से मेरे घर में पड़ा था, मगर मैं उसे पहचान नहीं सका था। वो हीरा तुम हो बहू, जिसे पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। आज से मेरी कंजूसी भी गायब हो गई है। अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा, दान पुण्य करूंगा, तीर्थ करने जाऊंगा। बेटा जब व्यापार कर घर आता है तो उसे सारी जिम्मेदारी सौंप दूंगा। बहू खुश थी कि उसके ससुर का वर्षों का अपवित्र मन पवित्र हो गया है। जैसा कि हम वीडियो के आखिरी में वास्तु टिप्स की जानकारी देते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इन 7 कारणों से घर के लोग रहते हैं हमेशा बीमार और बनी रहती है कंगाली। नंबर 1, घर के मुख्य दरवाजे के सामने पेड़ का होना या कोई खंभा होना, जिसके कारण ही अक्सर घर के लोग बीमार रहते हैं। अगर आपके घर के सामने ऐसा है और पेड़ काटना या खंभा हटाना संभव ना हो तो मेन दरवाजे में ही फेर बदल करवाने चाहिए। नंबर 2, अगर घर का शौचालय ईशान कोण में बना है तो घर में बीमारी और कंगाली एक साथ आ जाती है। नंबर 3, शयन कक्ष में लगा शीशा जो सोने पर भी सोया व्यक्ति दिखता हो, पति पत्नी दिखते हो तो बड़ा वास्तु दोष माना जाता है।
तुरंत वैसे शीशा को हटा देना चाहिए। अगर हटाना संभव ना हो तो उस पर पर्दा लगा देने चाहिए। नंबर 4, घर के मुख्य दरवाजे के सामने जूता चप्पल खोल कर रखना जो किसी के आते जाते पैर से लगता है तो बड़ा वास्तु दोष में आता है। घर में हमेशा कंगाली बनी रहती है। नंबर 5, उत्तर दिशा में सिर करके सोना बीमारी का घर माना जाता है। किसी भी परिस्थिति में उत्तर तरफ सिर करके नहीं सोने चाहिए। नंबर 6, रसोई बनाते वक्त स्त्री का मुख कभी दक्षिण तरफ नहीं होने चाहिए। दक्षिण तरफ मुंह करके भोजन बनाना अशुभ माना जाता है, साथ ही वास्तु दोष उत्पन्न करता है। नंबर 7, दरवाजा खोलते या बंद करते वक्त आवाज करता है तो मानसिक और शारीरिक परेशानी लाता है। जिंदगी भर दरिद्रता से मुक्ति नहीं मिलती। कुछ छोटे छोटे उपाय कर वास्तु दोषों से बचा जा सकता है और जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।